हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का 4th चैप्टर जो कि है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और उसमें हम लोग ये पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की। Generally, all the metals show similar chemical properties, but their reactivities depend upon their nature and reaction conditions. मतलब जितने भी metals होते हैं उनकी chemical properties ज़्यादातर एक दूसरे से मैच करती हैं, but their reactivity depends upon their nature. लेकिन जो reaction होगा उनको डिपेंड करता है chemical properties पर. Reaction depends upon their nature, मतलब वो किस चीज़ के बने होते हैं, और reaction conditions, reaction की conditions कैसी हैं, climate मतलब वहाँ टेम्परेचर कैसा है. Metals are डिफरेंट फ्रॉम नॉन मेटल्स डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल एक्टिविटीज़। मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मेटल से थोड़े अलग होते हैं और डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल एक्टिविटीज़। रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, अब जो होता है मेटल्स और नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मेटल्स की। मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स विच आर बेसिक इन नेचर। मेटल्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, बेसिक होती है नेचर में। यहाँ ये समझाया गया मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड जो कि बेसिक है नेचर में। मोस्ट ऑफ द मेटल्स फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड ही बनाते हैं। फिर ये एक्टिविटी पढ़ते हैं, एक्टिविटी 3, टू शो दैट मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। इस एक्टिविटी में हम ये पढ़ेंगे कि मेटल जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, बेसिक ऑक्साइड बनाता है। तो थिंग्स नीडेड, अब मैग्नीशियम रिबन चाहिए हमें, एक सैंड पेपर, अ पेयर ऑफ टोंग्स, बंजीन बर्नर, बॉइलिंग ट्यूब, वाटर एंड रेड लिटमस सॉल्यूशन चाहिए। Method, take a small piece of magnesium ribbon and clean it by rubbing its surface with a sandpaper. टेक अ स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन, हमें मैग्नीशियम रिबन का छोटा सा टुकड़ा लेना है एंड क्लीन इट बाय रबिंग इट विद द सैंड पेपर, हमें उसे सैंड पेपर से रब करके साफ करना है। होल्ड अ मैग्नीशियम रिबन एट वन एंड विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट्स अदर एंड ओवर द फ्लेम ऑफ द बंजीन बर्नर टिल इट कैचेस फायर। हमें इस मैग्नीशियम रिबन को एक तरफ पकड़ लेना है विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ब्रिंग इट्स अदर एंड ओवर द फ्लेम द बंजीन बर्नर टिल इट कैचेस फायर, और उसे बंजीन बर्नर को जलाने की कोशिश करना है। पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड, फिर जब वो जल जाएगी मैग्नीशियम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगी। पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब, ये जो मतलब जब मैग्नीशियम रिबन जल जाएगी उसके बाद जो राख होगी उस राख को हम वाइट पाउडर को हम इस टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। पुट दिस मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर इन अ बॉइलिंग ट्यूब एंड एड अ लिटिल वाटर, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, शेक इट, उसको हिलाएंगे। नाउ ऐड सम रेड लिटमस सॉल्यूशन टू द बॉइलिंग ट्यूब, हम इसमें रेड लिटमस सॉल्यूशन कुछ डाल देंगे एंड ऑब्जर्व द चेंज इन द कलर, फिर यहाँ पर कलर चेंज होता है कि नहीं होता ये ऑब्जर्व करेंगे। ये दिखाया कि बंसीन बर्नर है, इसमें आग जल रही है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया हमने, इस तरीके से पकड़ रखा है। जब वो जल गई उसके बाद जो वाइट राख जो बची वो इसमें डाली, फिर इस पानी डाला तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना कैसे, मैग्नीशियम ऑक्साइड जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड्स। ऑब्जर्वेशन क्या है, व्हेन मैग्नीशियम मेटल बर्न्स इन एयर, जब मैग्नीशियम मेटल जो है एयर में जलता है, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कंबाइन होता है टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है वाइट पाउडरी सब्सटेंस जो कि है। यहाँ 2 mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO, mg मैग्नीशियम है, O2 ऑक्सीजन है, बर्न्स विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। डेजलिंग मीन्स जैसे हम लोग दिवाली में रॉड वगैरह जलाते हैं तो वो इसकी रोशनी निकलती है, वो डेजलिंग टाइप की होती है, वही कहा गया है। तो 2 MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि बेसिक ऑक्साइड है। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड डिजॉल्व्स इन वाटर, जब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने पानी में डिजोल्व किया पार्शली टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तो वो पानी में पूरी तरह से तो नहीं घुलेगी, थोड़ी बहुत घुल पाएगी, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, तो जो सोल्यूशन बनेगा उसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। तो MgO, ये वाला MgO यहाँ पे लिया, MgO प्लस H2O, इसमें पानी डाला, MgO प्लस H2O गिव्स MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टर्न्स रेड लिटमस सोल्यूशन ब्लू, अब इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में अगर रेड लिटमस सोल्यूशन डालेंगे तो ब्लू हो जाएगा, शोइंग दैट इट इज़ बेसिक, ये बेस है। दस मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होती है वो बेस होती है नेचर में। कंक्लूजन, मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, बेसिक ऑक्साइड। तो हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं जैसे कि आयरन एक मेटल है, लोहा जो होता है एक मेटल होता है,
जब वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, नमी से रिएक्ट करता है, तो उसके ऊपर जंग लग जाती है। वो जंग जो है हमें कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचाती ज़्यादा, हमें छूने से कोई नुकसान नहीं होता उसको छूने से, तो वो बेसिक होती है। इस तरीके से हम उसे याद रख सकते हैं। फिर ये है व्हेन एन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट इन डैम्प एयर और मॉइस्चर फॉर अ कंसिडरेबल टाइम इट गेट कवर्ड विद रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस, दिस इज कॉल्ड रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होता है? जब आयरन को हम नमी में छोड़ देते हैं तो उसके ऊपर रेडिश ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस जम जाता है, उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। ड्यूरिंग रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन। जब रस्टिंग लगती है आयरन में तो आयरन जो होता है क्या होता है? कंबाइन होता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है इसको? हवा से, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। और वाटर की प्रेजेंस में क्या करता है? टू फॉर्म हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। तो आयरन कैसी हो जाती है? हाइड्रेटेड हो जाती है। दिस हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज कॉल्ड रस्ट। इस हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को हम रस्ट बोलते हैं। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर। ये रेडिश ब्राउन कलर की होती है। आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर फॉर्म्स हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड को दूसरा नाम है रस्ट। और डैम्प एयर मतलब जिस एयर में वाटर भी हो और ऑक्सीजन भी हो, उसे बोलते हैं डैम्प एयर। कलेक्ट अ स्पून फुल ऑफ रस्ट एंड डिजॉल्व इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। एक हमें स्पून कलेक्ट स्पून फुल ऑफ रस्ट, हमें एक चम्मच भर मतलब रस्ट मीन्स रस्ट लेनी है जो लोहे में जंग लगती है वो लेना है। एंड डिजॉल्व इन इट इन अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर, उसे पानी में डिजॉल्व कर देना है। वी फाइंड दैट रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर, हम देखेंगे रस्ट जो होगी वो तैरती रहेगी, पानी में घुलेगी नहीं अच्छे से। शेक द सस्पेंशन वेल, सस्पेंशन उसको अच्छे से हिलाएंगे। टेक द सोल्यूशन, टेस्ट द सोल्यूशन विद रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर, इस सोल्यूशन को रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर से टेस्ट करेंगे। वी फाइंड दैट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, हम देखेंगे रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू बदल में चेंज हो गया, मतलब ब्लू कलर में हो गया है। दिस शोज दैट रस्ट सोल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इसका मतलब रस्ट जो सोल्यूशन है वो बेसिक होता है नेचर में। यहाँ ये दिखाया गया, ये एक डिश है, इसमें ये रस्ट ली गई है, इस रस्ट को फिर यहाँ टेस्ट ट्यूब में डाला गया, इसमें पानी डाला गया, इसको घोला गया, फिर सोल्यूशन बना वो इसमें डाला गया डिश में, फिर इसमें रेड लिटमस पेपर डाला गया। देखो रेड लिटमस पेपर जो था वो ब्लू में चेंज हो गया, आधा ब्लू हो गया है। इसका मतलब जो है आयरन, जो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड है ये बेसिक होती है नेचर में। व्हेन अ कॉपर ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन अ डैम्प एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, जब कॉपर के बर्तन मतलब तांबे के बर्तन डैम्प एयर मीन्स नमी में ज़्यादा देर तक रहते हैं, इट रिएक्ट्स स्लोली विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड मॉइस्चर। तो तांबे के बर्तन जो होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करते हैं और मॉइस्चर से रिएक्ट करते हैं। इट लूजेज इट्स शाइन, उसकी चमक चली जाती है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो उसके ऊपर एक परत जम जाती है कॉपर के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कॉपर हाइड्रोक्साइड, copper hydroxide and copper carbonate on the surface of the object। यहाँ पर दिखाया गया 2Cu plus O2 gives in the presence of H2O, in the presence of CO2 gives CuOH का whole twice plus CuCO3, मतलब कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट को हम बोलते हैं ग्रीन कोटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। Copper loses its shine when exposed to moist air for a long time. No more. When silver objects are kept in air, they get tarnished and gradually turn black due to the formation of the thin silver sulfide layer on their surface by the action of hydrogen sulfide present in the air। जो सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं मतलब चांदी के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जब उनको हवा में रखते हैं नमी में रहते हैं वो दे गेट टार्निश्ड एंड ग्रेजुअली टर्न ब्लैक, वो काले पड़ जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द थिन सिल्वर सल्फाइड लेयर ऑन द सरफेस। क्योंकि उनके ऊपर वो काले क्यों पड़ जाती है चांदी की चीज़ें? क्योंकि उनके ऊपर सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर छा जाती है। किसकी वजह से छा जाती है? बाय द एक्शन ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है एयर में होती है उसकी वजह से, जो हाइड्रोजन सल्फाइड जो हवा में होती है वो रिएक्ट करती है सिल्वर से और सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर बना लेती है सिल्वर के ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इससे चांदी के बर्तन काले टाइप के हो जाते हैं। मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, तो कि एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं एंड सम अदर फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड। कुछ ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो कि न्यूट्रल ऑक्साइड बनाते हैं। जैसे कि नॉन मेटल हम ले लें कार्बन, कार्बन एक नॉन मेटल है, वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? CO2 बनाता है। CO2 कैसा है? एसिडिक होता है, मतलब नुकसान पहुँचाता है हमें। एक्टिविटी 4 यहाँ से ये पढ़ते हैं। एक्टिविटी 4 टू शो दैट नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड। नॉन मेटल्स ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनते हैं? एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। ये इसमें यहाँ बताया गया है, जो ऊपर बात थी वो यहाँ बताएगी।
थिंग्स नीडेड, हमें क्या चाहिए, सल्फर पाउडर चाहिए, डीफ्लैग्रेटिंग स्पून चाहिए, अ बंसिन बर्नर, अ गैस जार कवर्ड विथ लिड, वाटर चाहिए, पेट्री डिश एंड रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर चाहिए। मेथड क्या है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सल्फर पाउडर एंड अ डीफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम। हमें ये सल्फ़र पाउडर बहुत ही थोड़ा चाहिए सल्फ़र पाउडर, एक डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इसमें ले लेना है, एंड हीट इट ओवर फ्लेम, उसे फ्लेम के ऊपर गर्म करना है। एज सून एज द सल्फर स्टार्ट्स बर्निंग विद अ ब्लू फ्लेम, जैसे ही सल्फर ब्लू फ्लेम से जलने लगे, इंट्रोड्यूस द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून इन अ गैस जार। तो ये जब ये जो सल्फ़र जलना शुरू हो जाए जैसे ही, तो इस सल्फ़र को उठा के हमें इस जार में डाल देना है, गैस जार में। सल्फ़र बर्न्स इन द एयर ऑफ गैस जार टू फॉर्म पंजेंट स्मेलिंग गैस। जब सल्फ़र को हम इसमें डाल देंगे तो जो सल्फ़र है वो जो जार में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्ट करेगा और पंजेंट स्मेलिंग गैस एक रिलीज़ होती है, इसे बोलते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड SO2। कीप द गैस जार कवर्ड विद अ लिड, इस गैस जार को हम ढक्कन से ढक देंगे टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप, ढक्कन से इसलिए ढक देंगे ताकि जो गैस है वो बाहर ना निकल जाए। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द डीफ्लैग्रेटिंग स्पून फ्रॉम द गैस जार आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद हम डीफ्लैग्रेटिंग स्पून को हटाएंगे गैस जार से। कुछ देर बाद क्या होगा, एट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द गैस जार, हम फिर थोड़ा सा क्वांटिटी में पानी डाल देंगे उस गैस जार में, एंड क्विकली क्लोज द लिड, और ढक्कन को बंद कर देंगे। शेक द गैस जार को शेक करेंगे, हिलाएंगे, टू डिजॉल्व सल्फर डाइऑक्साइड गैस, ताकि सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व हो जाए। नाउ प्योर द वाटर, हम पानी डालेंगे, हैविंग द सल्फर डाइऑक्साइड गैस डिजॉल्व इन इट इन अ पेट्री डिश। अभी जो सल्फर डाइऑक्साइड में घुला हुआ जो पानी है ये हम एक पेट्री डिश में लेंगे जो यहाँ पर लिया गया है। फिर इसे टेस्ट करने के लिए हम लोग लेंगे, इसमें रेड लिटमस और ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे, तो देखेंगे ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया है, ब्लू लिटमस पेपर रेड हो गया, रेड वाला रेड ही रहा। तो ब्लू लिटमस पेपर जब रेड हो जाता है, रेड होता है खतरे का निशान, तो रेड होता है, इसका मतलब ये एसिडिक है। चेक द अबव सॉल्यूशन विद द रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। ऑब्जर्वेशन क्या होगा, व्हेन सल्फर जो नॉन मेटल था बर्न्स इन एयर, हमने एयर में जलाया, इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन से वो जला प्रेजेंस में टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन से वो कंबाइन हो गया ताकि बन गया सल्फर डाइऑक्साइड विच इज़ एसिडिक ऑक्साइड, जो कि एसिडिक होती है। S+O2 गिव्स SO2, सल्फर डाइऑक्साइड एक एसिडिक ऑक्साइड है। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को हम लेंगे SO2 को, फिर इसमें पानी मिलाएंगे, H2O मिलाएंगे, तो H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड H2SO3 बन जाएगा। दिस सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ये सल्फ्यूरस एसिड क्या करेगा, ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, दैट इज इट इज़ एन एसिड, ये एसिड है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक नेचर, और सल्फर डाइऑक्साइड कैसा है, एसिडिक होता है नेचर में। कंक्लूजन, नॉन मेटल्स रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। सम ऑफ द नॉन मेटल्स देयर ऑक्साइड आर नेचर आर एज फॉलोज, कुछ नॉन मेटल्स उनके ऑक्साइड और उनके नेचर बताए गए हैं। जैसे कार्बन है, दो तरीके के ऑक्साइड बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड मीन्स एक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड मैंने दो ऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी न्यूट्रल होती है, मतलब कोई खतरनाक नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वीकली एसिडिक, थोड़ा एसिडिक होती है। फॉस्फोरस ये भी नॉन मेटल है, लेकिन P2O3 बनाता है, P2O5, P2O3 ये भी एसिडिक है, P2O5 एसिडिक है। सल्फर भी दो तरीके के ऑक्साइड बनाता है, SO2 एंड SO3। सल्फर डाइऑक्साइड जो कि एसिडिक अभी हमने पढ़ा, और SO3 ये भी एसिडिक है। हाइड्रोजन H2O बनाता है, H2O मीन्स वाटर जो कि न्यूट्रल है। नाइट्रोजन भी इतने तरीके के ऑक्साइड बनाता है, एक तो N2O और NO, तो न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। और N2O3 N2O3 ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4, मतलब 2 3 4 वाली जो ऑक्सीजन है यहाँ पर 2 3 4 5 जो भी ऑक्सीजन यहाँ लगी है नाइट्रोजन के साथ, ये कैसी हैं, एसिडिक हैं। रिएक्शन विद वाटर, अगर मेटल्स जो हैं वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, तो ये हम यहाँ से पढ़ेंगे। रिएक्शन विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड डिस्प्लेसेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, मेटल्स जो होंगे वो वाटर से रिएक्ट करते हैं और उसमें से जो हाइड्रोजन है उसको हटा देते हैं वाटर से, टू फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और खुद मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं और मेटल ऑक्साइड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। मतलब अगर मेटल वाटर से रिएक्ट करेंगे तो क्या वो ये काम करेंगे कि मेटल हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, या फिर मेटल ऑक्साइड बना लेंगे, और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ज़रूर होगी उसमें। सब मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, कुछ मेटल्स होते हैं वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं, सम विद हॉट वाटर, कुछ हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, एंड सम अदर विद स्टीम, कुछ मेटल्स हैं वो स्टीम से रिएक्ट करते हैं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर। हम ये एक्टिविटी यहाँ पर समझेंगे। टू शो दैट अ मेटल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस, हम ये देखेंगे एक मेटल जो है वो रिएक्ट करता है वाटर से तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है।
इवॉल्व ज़रूर होती है। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, थिंग्स नीडेड, सोडियम मेटल, एक सोडियम मेटल लेंगे, एक फ़िल्टर पेपर लेंगे, 250 ml बीकर चाहिए, एक नाइफ चाहिए, ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर चाहिए, वाटर चाहिए। मेथड, कट अ स्मॉल पीस ऑफ सोडियम एंड रिमूव द केरोसिन बाय प्रेसिंग द सोडियम पीस बिटवीन द फोल्ड्स ऑफ द फिल्टर पेपर। हमें एक स्मॉल पीस जो सोडियम का लेना है, फिर सोडियम जो होता है उसको हम केरोसिन में डिजॉल्व करके रखते हैं, तो केरोसिन को ख़त्म करने के लिए हमें सोडियम को लेना है एक फ़िल्टर पेपर के बीच में, और फिल्टर पेपर के बीच में हम सोडियम के पीस को रखेंगे तो और उसे दबा देंगे तो केरोसिन ख़त्म हो जाएगा। टेक अ 250 ml बीकर, फिर हमें एक 250 ml बीकर लेना है, फिल 3/4 ऑफ इट विद वाटर, उस बीकर को 3/4 हमें वाटर से भर देना है। नाउ पुट द पीस ऑफ सोडियम इनटू द बीकर, अब वो सोडियम के पीस को हम वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, ऑब्जर्वेशन, सोडियम फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, सोडियम जो होगा पानी के सरफेस पर तैरेगा एंड एट द सेम टाइम मेल्ट्स, उसी टाइम पे थोड़ी देर में पिघल जाएगा टू फॉर्म अ सिल्वरी वाइट बॉल, और सिल्वरी कलर की वाइट बॉल बन जाएगी छोटी सी। द सिल्वरी वाइट बॉल ऑफ सोडियम डार्ट्स ओवर द सरफेस ऑफ वाटर विद अ हिजिंग साउंड प्रोड्यूसिंग टाइनी बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। ये जो वाइट बॉल बनी है फिर ये धीरे धीरे फिर गायब होने लगती है, हिजिंग साउंड प्रोड्यूस करती है और टाइनी बबल्स हाइड्रोजन गैस के भी प्रोड्यूस होते हैं। द सिल्वरी वाइट बॉल ग्रेजुअली बिकम्स स्मॉल इन साइज एंड कैचेस फायर, सिल्वरी वाइट बॉल धीरे धीरे उसका साइज़ कम होने लगता है और अचानक ही उसमें आग लग जाती है। इट बर्न्स विद अ गोल्डन येलो फ्लेम, और येलो फ्लेम से जलती है। द सॉल्यूशन बिकम्स हॉट, जो सॉल्यूशन में जो पानी है वो हॉट हो जाता है। दिस इज बिकॉज द हीट इवॉल्व इन द रिएक्शन मेल्ट्स द सोडियम मेटल एंड द हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग द रिएक्शन कैचेस फायर। ये सब इसलिए हुआ कि जो रिएक्शन हुआ उसमें हीट इवॉल्व हुई, और इस हीट इवॉल्व होने की वजह से सोडियम मेल्ट हो गया। सोडियम मेल्ट हुआ तो क्या हुआ, सोडियम मेल्ट होने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई ड्यूरिंग द रिएक्शन एंड उसने आग पकड़ ली उस हाइड्रोजन गैस ने। आफ्टर दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के बाद, इफ दिस सॉल्यूशन इज टेस्टेड विद ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर, अब इस सॉल्यूशन को टेस्ट करेंगे रेड और ब्लू लिटमस पेपर से, द रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा। दिस शोज दैट द सॉल्यूशन इज बेसिक इन नेचर, इसका मतलब है रेड लिटमस पेपर ब्लू हो गया, इसका मतलब जो सॉल्यूशन है वो बेसिक होता है नेचर में। द केमिकल इक्वेशन इज गिवन, बिलो केमिकल इक्वेशन है 2Na + 2H2 गिव्स 2NaOH + H2 + हीट। व्हेन अ मेटल, इसका मतलब ये कंक्लूजन क्या है, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद वाटर हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म, तो हाइड्रोजन गैस जरूर फॉर्म होती है। मेटल सच एज गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आर क्वाइट अनरिएक्टिव, ये गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम है ये अनरिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्ट नहीं करते जल्दी। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसी खासियत की वजह से दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑर्नामेंट्स, इसलिए उनके हम ऑर्नामेंट्स बनाते हैं, डेकोरेटिव आइटम्स बनाते हैं, कॉइन्स बनाते हैं ताकि ये जल्दी ख़राब नहीं होते हैं इसलिए। प्लेटिनम इज़ यूज इन मेकिंग एलॉयज़, प्लेटिनम का यूज़ हम एलॉय बनाने में यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिकल गैजेट्स एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ वेट एंड मेजर, ये बनाने में यूज़ करते हैं। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर और स्टीम, नॉन मेटल्स ना तो वाटर से रिएक्ट करते हैं ना ही स्टीम से रिएक्ट करते हैं। रिएक्शन विद एसिड, अब हम देखेंगे मेटल्स जो होंगे वो एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हम ये देखेंगे कि मेटल से रिएक्ट करेंगे, अगर मेटल्स होंगे एसिड से रिएक्ट करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करते हैं। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स, मेटल्स अगर एसिड से रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म देयर रेस्पेक्टिव सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी, दो चीज़ें बनेंगी। तो जैसे जिंक लिया, जिंक मेटल, उसमें क्या डाला H2SO4 डाल दिया तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट, जरा SO4 बन जाएगा और H2 अलग हो जाएगा। MgH2 मैग्नीशियम रिबन लेंगे, उसमें H2SO4 डाल देंगे तो क्या होगा, MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट बन जाएगा और H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी। अब यहाँ से पढ़ते हैं, टू शो दैट हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, हम ये देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ये डाइल्यूट एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं। थिंग्स नीडेड, हमें क्या चाहिए, मैग्नीशियम रिबन चाहिए, एल्यूमिनियम फॉयल एंड आयरन नेल, कोल, सल्फर पाउडर, 5 टेस्ट ट्यूब चाहिए, ड्रॉपर, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैच स्टिक। मेथड क्या है, टेक सैम्पल्स ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीशियम रिबन, एल्यूमिनियम फॉयल, आयरन नेल, कोल, पीस, सल्फर पाउडर इन अ सेपरेट टेस्ट ट्यूब एंड लेबल देम ABCD, मतलब हमें ये 5 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, उनमें ABCDE लिख लेना है। इसमें हम डालेंगे मैग्नीशियम रिबन, इसमें एल्यूमिनियम डालेंगे, इसमें आयरन नेल, इसमें कोल पाउडर, ऐसे सब चीज़ें डाल देंगे एक एक करके और इनको लेबलिंग कर देंगे। फिर क्या होगा, अब ऐड 5 ml ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू ईच टेस्ट ट्यूब विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर से हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भी डालेंगे, इसमें भी HCl, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, ऑब्जर्व द रिएक्शन केयरफुली, रिएक्शन जो होगा उसको ऑब्जर्व करेंगे। तो रिएक्शन क्या होगा, ब्रिंग अ बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब, फिर हम एक जलती हुई मैचिस की तीली टेस्ट ट्यूब के नज़दीक लाएंगे
तो ऑब्जर्व द बर्निंग मैच स्टिक केयरफुली, हम लोग बर्निंग मैच स्टिक को ऑब्जर्व करेंगे। ऑब्जर्वेशन क्या होता है, नॉन मेटल्स, मेटल्स नहीं है नॉन मेटल्स। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है। तो मैग्नीशियम मेटल में जो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, रिएक्शन विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, अ विग्रस रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। हम देखेंगे जब मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया है तो बबल्स होंगे और कलरलेस गैस इवॉल्व होती है। जब इसे माचिस की तीली जला के और इसके टेस्ट ट्यूब के माउथ के नज़दीक लाएंगे तो क्या होगा, द गैस कैचेस फायर विद अ पॉप साउंड एंड बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम। पेल ब्लू फ्लेम से जलेगी, आग जलेगी तो क्या होगा, द गैस इवॉल्व इज हाइड्रोजन, जो गैस है वो इवॉल्व हुई है वो हाइड्रोजन है। फिर एल्यूमिनियम मेटल लेंगे, अ विग्रस रिएक्शन विद इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस। जब एल्यूमिनियम मेटल में हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल दिया तो क्या हुआ, अ विग्रस रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, एक कलरलेस गैस निकली। अब इस कलरलेस गैस को टेस्ट कैसे करेंगे कि एक जली हुई माचिस की तीली जो है इस गैस के नज़दीक लेके आएंगे तो क्या होगा, द गैस कैचेस फायर विद द पॉप साउंड, जो गैस है ये आग पकड़ लेगी एंड बर्न्स विद द पेल ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम से जलेगी। द गैस इवॉल्व विद हाइड्रोजन, जो गैस है वो हाइड्रोजन है। फिर आयरन मेटल है, आयरन मेटल में भी हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला था तो क्या हुआ, अ मॉडरेट रिएक्शन विद द इवोल्यूशन ऑफ बबल्स ऑफ कलरलेस गैस, कलरलेस गैस एक निकली है। अब इस कलरलेस गैस के नज़दीक हम जलती हुई माचिस की तीली लाएंगे तो क्या होगा, द गैस कैचेस फायर विद अ पॉप साउंड एंड बर्न्स विद अ पेल ब्लू फ्लेम, पेल ब्लू फ्लेम से जलेगी ये गैस। द गैस इवॉल्व हाइड्रोजन, इसका मतलब जो है गैस है वो हाइड्रोजन है क्योंकि वो जल रही है, पेल ब्लू फ्लेम कलर दे रही है। कोल जो है, कोल एक नॉन मेटल होता है, नॉन मेटल में हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालेंगे तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ, नो गैसेज इवॉल्व, कोई गैस नहीं इवॉल्व हुई। सल्फर है, सल्फर एक नॉन मेटल है, उसमें हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, नो गैसेज इवॉल्व, कोई गैस इवॉल्व नहीं होती है। द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन दिस एक्टिविटी आर एज फॉलोज। इसमें जो केमिकल रिएक्शन हुआ वो इस तरीके से बताया गया है। मैग्नीशियम रिएक्ट्स क्वाइट रैपिडली विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट करता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। Mg+2HCl गिव्स MgCl2+H2। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट किया, उसने क्या बनाया, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाया और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। फिर ऐसे ही एल्यूमिनियम रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड फॉर्म्स एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। ऐसे ही एल्यूमिनियम भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। 2Al+6HCl गिव्स 2AlCl3+3H2। ऐसे ही आयरन है, आयरन रिएक्ट्स स्लोली विथ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आयरन भी स्लोली हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है एंड फॉर्म्स आयरन क्लोराइड और आयरन क्लोराइड बनाता है एंड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। Fe+2HCl गिव्स FeCl2+H2। नॉन मेटल्स लाइक कोल एंड सल्फर डू नॉट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एट ऑल। हमने देखा कि कोल और सल्फर रिएक्ट ही नहीं करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो कंक्लूजन, सल्फर या कोल लेंगे, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला तो कोई रिएक्शन ही नहीं हुआ। कंक्लूजन, मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस दैट बर्न्स विद अ पॉप साउंड। नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड, नॉन मेटल ने रिएक्ट ही नहीं किया एसिड से। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे 2 दिए हैं, टिक द करेक्ट ऑप्शन। मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म बेसिक ऑक्साइड, मेटल्स जो होंगे वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं तो मेटल ऑक्साइड टू बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। सल्फर रिएक्ट विद ऑक्सीजन, अगर सल्फर ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है। अब बाकी का रिएक्शन विद बेस ये हम कल से पढ़ेंगे ये।